हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्कूल टाइम्स। आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड लो मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है। व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ए फोर्स is an external push or pull which acting on an object which change or trying to change its state of rest or uniform linear motion of an object or change its direction of motion मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक बुक है एक टेबल पे रखी हुई है, ठीक है। क्या अगर जब तक हम इस पर कुछ भी पुश नहीं करेंगे या इसको धक्का नहीं देंगे या इसको उठाएंगे नहीं तो क्या करेगी, इधर ही पड़ी रहेगी ना। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इधर ये फोर्स लगाया, तो ये क्या करेगी, अपनी इस जगह से अपनी पोजीशन से क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी, मतलब इधर मूव हो जाएगी, है ना। मतलब ये क्या थी, स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आ गई, है ना। मतलब अगर पहले मैंने इधर फोर्स लगाया, अब पहले ये इधर थी, अब कहाँ गई है, इधर आ गई, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब इसका मतलब है ये स्टेट ऑफ रेस्ट से इधर आ गई। मान लो कोई भी एक गाड़ी है ना, वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, अचानक से क्या हो गई, रुक गई, ठीक है। मान लो उसका स्टैंड आ गया तो क्या हो गई, वो रुक गई। तो क्या कहेंगे हम, ये किस में थी, स्टेट ऑफ मोशन से किस में आ गई, रेस्ट में आ गई, है ना। तो ये होता है। फिर क्या बोल रखा है इसमें कि ये इसके डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट इधर है ना, अगर मैंने धक्का लगाया इसके ऊपर से या मैं इसके इधर से धक्का लगाया, इधर से पुश करा इसको, तो ये क्या करेगी, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये क्या हो गई, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, है ना। तो ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन। अंडरस्टैंड। अब क्या होता है कि हमारा फोर्स होता है वो कितने टाइप का होता है। फोर्स वैसे तो बहुत टाइप का होता है, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ 2 फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स और एक होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। फोर्स टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा अनबैलेंस फोर्स, एक होता है हमारा बैलेंस फोर्स, एक होता है हमारा अनबैलेंस फोर्स। अच्छा, बैलेंस फोर्स क्या होता है हमारा, जैसे कि कोई भी मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब कोई भी ये वो लगा लो, कुछ भी ऑब्जेक्ट लगा लो। अगर इधर से मैंने फोर्स लगाया F1 और इधर से मैंने फोर्स लगाया F2, अगर इधर से मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये क्या करेगा, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया मेरा, मतलब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इधर से मैंने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, मतलब F1 फोर्स मेरा 10 न्यूटन और इधर से मैंने लगाया 5 न्यूटन, तो क्या करेगा, इस तरफ ज़्यादा मूव कर जाएगा ना, मतलब ये मेरा इधर आ जाएगा और इस तरफ कम फोर्स लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा रिजल्टेंट फोर्स
फोर्स क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2, मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो नहीं हुआ ना, मतलब 10 माइनस 5 न्यूटन, मतलब नॉन जीरो।